मैं इस स्टोरी को पूरा आपको सुनाता हूं। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, और ये बहुत लर्निंग देके जाएगी। ये स्टोरी मैंने इसलिए इंक्लूड किया आज के पीपीटी में बिकॉज ये बहुत ही अच्छी सीखने वाली स्टोरी है। ये आपको देखिए, स्टोरी का टॉपिक है और इस स्टोरी को मैं अभी सुनाता हूं आपको। स्टोरी ऐसी है कि एक खूबसूरत सी लड़की, न्यूयॉर्क की लड़की, सोशल मीडिया पे जाके लिखती है। क्या लिखती है वो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो बोलती है, मैं ईमानदारी से अपनी बात रखना चाहूंगी यहां। मैं बहुत ही खूबसूरत हूं, वह स्टाइलिश हूं, मेरे में ढेर सारी अदाएं हैं। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूं जिसकी सैलरी $500,000 पर ईयर हो या उससे ज्यादा हो। आपको लग सकता होगा कि मैं लालची हूं, परंतु $1 मिलियन की सैलरी कमाने वाला भी न्यूयॉर्क में मिडिल क्लास ही काउंट होता है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने पास्ट में $250,000 पर ईयर वाले लड़के को भी डेट किया है, और तब जाकर मुझे यह समझा कि मेरी जरूरतें सिर्फ $500,000 वाला लड़का ही पूरा कर सकता है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि ज्यादातर अमीर लोगों की जो बीबियां होती हैं वो बहुत एवरेज लुकिंग क्यों होती हैं। आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन आपकी वाइफ हो सकती है और कौन आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड बन सकती है। और इस स्टोरी का जवाब जो इंसान ने सोशल मीडिया पे दिया, उनका जवाब भी मैं आपको बताता हूं। जवाब इस तरह से है। वो इंसान कहता है कि आप जैसा ही क्वेश्चंस और भी बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों के दिमाग में हैं, तो मुझे एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर आप सबकी सिचुएशन को एनालाइज करने दीजिए। वो इंसान ये कहता है कि मुझे आप सबकी सिचुएशन को एनालाइज करने दीजिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एनुअल इनकम जो है वो $500,000 पर ईयर से बहुत ज्यादा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट भी करता है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं आपको जवाब देने के लिए एलिजिबल भी हूं। एक बिजनेस पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आप बात करूं तो मैं आपसे शादी कभी नहीं करना चाहूंगा। मेरी लाइफ में आपसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है। आप अपनी ब्यूटी को मेरे पैसों से एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू एक्सचेंज योर ब्यूटी अगेंस्ट माई मनी। लेकिन यहां पे एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि आपकी खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाएगी, पर मेरा धन धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। जितनी सिंसियरिटी से मैं अपना काम करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से बहुत आगे तक जाऊंगा। इसीलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो मैं एक अप्रिशिएट करता हुआ एसेट हूं और आप एक डेप्रिशिएटिंग एसेट हैं। इनफैक्ट अगर मैं तरीके से देखूं तो आपकी ब्यूटी का घटने का जो रेशियो है वो एक एक्सपोनेंशियल रेशियो होने वाला है। मतलब हार्डली 10 साल के अंदर आप इस देश की खूबसूरत लड़कियों में शायद गिनती भी नहीं होगी आपकी। सो अकॉर्डिंग टू टर्म्स यूज्ड इन वॉल स्ट्रीट, एवरी ट्रेडिंग हैज अ पोजीशन, और आपको डेट करना भी एक ट्रेडिंग पोजीशन है। अगर ट्रेड की वैल्यू ड्रॉप हो जाती है तो एज ए इन्वेस्टर उसे हम सेल कर देते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना सही नहीं मानते। वही हिसाब किताब शादी का भी है। कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है उसे बेच देना चाहिए, यही हम मानते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो मैं सिर्फ आपको डेट कर सकता हूं, परंतु आपसे शादी तो मैं कभी नहीं करूंगा। और मैं अगर आपको एडवाइस दूं तो अच्छा यह होगा कि आप खुद एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी सैलरी $500,000 से ज्यादा हो जाए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका एक अमीर हस्बैंड पाने का सपना पूरा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। राइट? बाय द वे, सबसे पहले मैं पूछ लूं, हाउ वाज द स्टोरी? क्या आपको लगा कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर? हाँ जी, यहां पे मिस्टर विकास लिख रहे हैं कि मुकेश अंबानी आंसर सेम क्वेश्चन। नहीं नहीं, मुकेश अंबानी ने आंसर नहीं किया था, कुछ लोगों ने पुराने आर्टिकल को ही उठा के डाल दिया है। ये कहानी बहुत पुरानी है और
स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया आज के पीपीटी में। मैं चाहता था कि आप लोग नॉर्मल लाइफ से सीखिए कि कैसे एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर आपको सोचना होता है, और तब आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होती है। अब हमारे में से ज्यादातर लोगों को अगर यह खूबसूरत लड़की बोलती कि मैं तैयार हूं, तो हम तो फटाफट रेडी होते, हम सोचते बस क्या करें कि ये लड़की की शादी हम ही से हो जाए। बट इन्वेस्टर ट्रेडर कैसे सोचता है ये आपने देखा। आइए इसकी कुछ लर्निंग देखते हैं, क्या 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 ऑब्जर्व किया हमने इस स्टोरी से, और इस स्टोरी से मैं मैच करता हूं कि हम कहां फंस जाते हैं अपनी जिंदगी में। अभी अगर देखिए तो सबसे पहली चीज कि लड़की एक अनरियलिस्टिक गोल सेट करती है। कोई लड़की खूबसूरत है इसका मतलब है कि कोई भी बंदा जो 500,000 डॉलर कमाता हो साल का, वो उससे शादी कर ले। ओ माय गॉड, ये क्या गोल था। और एग्जैक्टली हमारे यहां यही होता है। हमारे यहां एग्जैक्टली यही होता है कि हमारे जो ट्रेडर हैं, कोई कोई मेरे पास ट्रेडर आते हैं, बोलते हैं मेरे को महीने का 50,000 तो चाहिए ही चाहिए सर, और मैं तो बना के रहूंगा। कुछ ऐसे आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को 20% रिटर्न चाहिए महीने का। कोई लॉजिक ही नहीं है, वो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से। उसके बाद दूसरी अगर आप एग्जांपल देखें कि आउटपुट फोकस्ड होती है वो लड़की बस यही सोचती है कि मुझे तो ऐसा बंदा मिलना चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचती कि क्या वो ऐसे बंदे को डिजर्व करती है, क्या वो ऐसा बंदा उसको क्यों मिले। एग्जैक्टली यही हमारे ट्रेडर के साथ होता है। हमारे ट्रेडर को रिटर्न चाहिए 20% पर मंथ, 50,000 रुपए पर महीने चाहिए स्टॉक से। बट वो कभी ये नहीं ध्यान देते कि क्या मैं डिजर्व करता हूं। देखिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक जीरो सम गेम है, किसी का फायदा किसी का लॉस। आप ये बताइए कि आप अगर डिजर्व नहीं करते तो आपका ही फायदा क्यों हो। यह बात कोई नहीं सोचता कि क्या मैं डिजर्व करता हूं। अगर आप इस स्टोरी का तीसरा ऑब्जर्वेशन देखें तो इन्वेस्टर बात करता है अप्रिशिएटिंग एसेट में एंट्री की और डेप्रिशिएटिंग एसेट से निकलने की। और इसका एग्जैक्टली उल्टा हमारे यहां होता है, हमारे बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ होता है। हमारे ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर को स्टॉक को सिर्फ डेट करना चाहिए, ना कि शादी। वो स्टॉक के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्टॉक के साथ तब तक ही बना रहता है जब तक उनको उसमें खुशी मिलती रहती है, जब तक उनका उसमें अप्रिसिएशन मिलता रहता है। जैसे ही डिप्रिसिएशन हुआ वो निकल जाते हैं, वो उस स्टॉक से शादी करके नहीं बैठते। उनका एग्जिट एंड एंट्री हर कुछ प्लान्ड होता है। लेकिन अगर मैं आम ट्रेडर इन्वेस्टर की बात करूं तो क्या होता है, आम ट्रेडर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखिए, बहुत सारे आपको पोर्टफोलियो ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा, ऐसे स्टॉक का भरमार दिखेगा जो स्क्रिप्ट उन्होंने एज अ इंट्राडे के लिए खरीदा बेचने की सोची थी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ और वो अटक गए और फिर उनको वो होल्ड करना पड़ा, डिलीवरी लेनी पड़ी उस स्टॉक की। और ऐसे पोर्टफोलियो की संख्या भर भर के है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर गए तो थे उस स्टॉक को डेट करने, बट अपनी बेवकूफियों की वजह से उस स्टॉक से शादी कर बैठे। बेवकूफियों से ज्यादा मैं इग्नोरेंस कहूंगा। वो बेवकूफ तो नहीं है, वो स्मार्ट है, बट इग्नोर कर गए वो उस चीज को। तो आप प्लीज डेट करना सीखिए, मैरी करना नहीं। चौथा अगर ऑब्जर्वेशन आप देखें तो इन्वेस्टर सिर्फ उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जिस बिजनेस की उसको समझ होती है। लेकिन हमारे यहां आम जो ट्रेडर इन्वेस्टर है उसको किसी भाई ने बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, किसी दोस्त ने बोल दिया कि हां ये बहुत अच्छा जाने वाला है, कहीं से टीवी पे किसी को सुन लिया, अब वो सही में जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा उस बिजनेस की समझ नहीं है, बस डाल दिया, ये अपना डाल दिया। ओके। और पांचवी जो ऑब्जर्वेशन मैं यहां से निकाल के ला पाया हूं कि इन्वेस्टर जो होता है वो अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन के टाइम पे हमेशा कहीं वो अपने इमोशंस को घुसने नहीं देता है, वो अपने इमोशंस को बिल्कुल बीच में नहीं आने देता। सक्सेसफुल ट्रेडर का अपना एक चेकलिस्ट होता है, जब तक उस लिस्ट के सारे पॉइंट्स से वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते वो उस स्टॉक में कोई एंट्री लेते ही नहीं है।
एंट्री लेने के बाद भी अगर उनको कोई लगता है कि अगर उनसे कोई गलत फैसला हो गया तो इमीडिएट करेक्टिंग मेजर्स लेते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर स्टूडेंट, उनसे गलतियां हो गई हैं और उसको सही कैसे करना है उसके ऊपर काम करते हैं। ओवरऑल ये बात है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर को रैशनल डिसीजन लेना होता है, खासकर जब वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हो तो। और यही चीज सही होती है और यही लर्निंग है हमारी कि प्लीज कोई भी रैंडम गोल ना बनाएं। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है, ये बिजनेस, इट्स नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इनकम जनरेशन। और यहां फिक्स किसी को कुछ नहीं पता क्या मिलता है, तो आप भी ऐसा फिक्स दिमाग में ना बिठा लें कि 50,000 चाहिए, 20% चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पे फोकस आउटकम पे ना करें। बिग आउटकम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। कभी किसी ने आउटकम पे फोकस करके बड़ा पैसा नहीं बनाया है। इंस्टेड आप प्रोसेस पे फोकस करें। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आउटकम बड़ा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपने कोई एक गोल बनाया 10 सालों का। अब क्या होता है, जब आप एक बड़ा गोल बनाते हैं तो बीच में बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आते हैं, बहुत सारे लॉस वाले मोमेंट आते हैं। तो उस समय क्या होगा, आप दुखी हुआ करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब आपका फोकस अपनी लर्निंग पे है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लर्निंग सीख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस बात से खुश रहेंगे कि ओ मेरी लर्निंग ग्रोथ हो रही है, और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो प्लीज प्रोसेस पे फोकस करें। डिप्रिशिएटिंग पोजीशन से के साथ चिपक के ना बैठें। भारत में सबसे बड़ा पंगा है लॉस एवरेजिंग। लॉस एवरेज बहुत करते हैं लोग यहां पे, और लॉस एवरेज मैं बताऊं अपने आप में एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये नॉन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये जो लोग लॉस एवरेज करते हैं वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि लॉस अगर मैं नहीं करूंगा और आज नहीं तो कल वो स्टॉक ऊपर जाएगा और मैं जरूर कुछ ना कुछ पैसे बनाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप लॉस नहीं लेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को झुठला रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता, मतलब होता है। मेरे कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता ही होता है, हर किसी को होता है। या तो आपको छोटा लॉस होगा या बड़ा लॉस होगा। तो आप छोटा लॉस लेने की कोशिश करें, बड़ा लॉस क्यों ले रहे हैं लॉस एवरेज करके? करना ही है तो प्रॉफिट एवरेज करें। जब आप प्रॉफिट में हो तब जितने ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बनाना है आपको बनाएं, तब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजों में वक्त लगता है। अगर अच्छी चीजें जल्दी मिल जाती तो फिर उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाती। गुड थिंग्स का मतलब क्या? वैल्यूएबल थिंग्स, और वैल्यूएबल थिंग्स में टाइम लगता है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो रैशनल सोचिए। आपको कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये स्टॉक आपको रातों रात अमीर बना देगा, और आप वो करने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? रैशनल रहिए। जिस तरह से इन्वेस्टर रैशनल होकर उस ब्यूटीफुल लड़की को जवाब देता है, वैसा ही आप भी रहिए। और एक जो सबसे बड़ा लर्निंग इशू मुझे लग रहा है, यहां पे इनके तलाती जैसे लोग हैं जो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रेटजी बताइए और ये स्टॉक में कुछ और अच्छा होना चाहिए था। मैं उनको बता दूं, मेरे स्ट्रेटजी बताने से कुछ नहीं होगा, आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। डिजर्विंग रहिए। बार बार प्लीज डिस्कस रॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इनके